गोल्डा मीर जो कि 1969 में और 1974 के बीच में इज़राइल की 4th प्रेसिडेंट रही, वो कहती है कि जब हमने फर्स्ट टाइम फ़लस्तीन पे बॉम्बिंग की एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब हमने रॉकेट्स फायर किए, कहती है मुझे सारी रात नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि सुबह कैसा रिस्पॉन्स आएगा मुस्लिम उम्मत की तरफ से। अरब, नॉन अरब, मुस्लिम स्टेट्स तो चढ़ दौड़ेंगी और अपने असलहों के साथ आर्मीज को भेज देंगी, और कहते हैं वी कुडंट स्लीप ऑल नाइट। लेकिन जब सुबह हुई और हमने जब आंख खोली तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि व्हाट हैपेंड, क्या बना, कोई रिस्पॉन्स आया? नो वन स्पोक अ वर्ड, नो वन स्पोक अ वर्ड। और हमें तब पता चला कि ये तो हमसे भी बदतर है, यानी हमसे ज्यादा बुज़दिल लोग हैं। और फिर ने कहा खुल के फायर करो, ये कभी जागने नहीं वाले। कहाँ है हमारे मुस्लिम लीडर्स, कहाँ है हमारी फौज? कहते हैं वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, मतलब कि तुम्हें क्या हो गया, तुम कत्ल नहीं करते अल्लाह की राह में, तुम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करते? जिन लोगों पे जुल्म किया जा रहा है, मर्द, औरतें और बच्चे, वो पुकारते हैं तुम्हें, या रब हमें इस बस्ती से निकाल दे, हमें शहर से निकाल दे जहाँ पे जालिम काबिज होके बैठा, हम पे जुल्म और ज्यादती कर रहा है, हमें कोई अपनी तरफ से मददगार भेज दे। वो हमें पुकार रहे हैं इस टाइम, वो हमें आवाज़ दे रहे हैं इस टाइम, और हमें साम सूंघ के बैठा हुआ है। वल्लाही ये आजमाइश हम समझ रहे हैं कि उन पे है, ये आजमाइश उन पे नहीं है, ये आजमाइश हम पे है। जो इंसान म्यूजिक नहीं छोड़ सकता वो अलग-सा फतह करेगा, जो नशे नहीं छोड़ सकता वो अलग-सा को फतह करेगा, जो हराम रिलेशनशिप नहीं छोड़ सकता वो खुद को जाके कॉन्कर करेगा, वो अल्लाह के रास्ते में लड़ेगा। इट इज टाइम टू लीव द लाइफ ऑफ सिंस। Wallahi, if this does not wake you up, what will? Nothing else will. This should wake you up. This is the time. And उनको डर है कि ये इनको अपनी हिस्ट्री से वाकिफ ना हो जाए, ये खड़े ना हो, ये दीन पे ना आ जाए, प्रैक्टिसिंग ना बन जाए। The best response to them is living the life of sins. अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दें और खड़े हो जाएं, ये वो टाइम है। और अपनी एक रेवोल्यूशन लेके आएँ अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, और अल्लाह से वादे कर, या रब हमने नूरुद्दीन जंगी बनना है और हमारे औलाद ने सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना है इंशाल्लाह, क्योंकि डेफिनेटली द चेंज हैज़ टू कम ओवर टाइम। मैं और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को कैसे फेस करें क़यामत के दिन? हम किस चेहरे के साथ जाएंगे उस दिन और कहेंगे या रब हमारे ही दौर में ये सब होता रहा लेकिन हम कुछ ना कर सके। रोजाना मरने से तो बेहतर है कि एक ही दफा इंसान मर जाके वहां पे। ये क्या ज़िल्लत की ज़िंदगी, और हम क्या ये नादां सजदे में गिर गए जब वक्त क़याम आया। हम इबादत में मसरूफ़ हैं, हम नमाजें पढ़ें और सजदे करें, वो ठीक है, फ़र्ज़ है, वो करने हैं, लेकिन वल्लाही डर लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये पूछे कि तुम तो सजदे करते रहे, तुम बाकी काम तो करते रहे, लेकिन जब ख़वातीन पे और बच्चियों पे और मर्दों पे जुल्म किया जा रहा था फिर तुम कहाँ थे? अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है उसके बाद तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को तो चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें